दुश्मन दुश्मन दुश्मन, ये क्या होते हैं दुश्मन? कहाँ पैदा होते हैं? क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? और इनका रहन सहन कैसा होता है कि ये दुश्मन बन जाते हैं? क्या दोस्त ही दुश्मन होते हैं? क्या जिनके ऊपर इतना विश्वास, इतना रिश्ता, इतना प्रेम, इतना अगाढ़ संबंध होता है, वही दुश्मन बन जाते हैं? जी हाँ। और एक कहावत भी कहा गया है कि दुश्मन कहीं बाहर पैदा नहीं होते, वो अपने घर में ही पैदा होते हैं। दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो अपने घर में ही छिपे और बैठे रहते हैं। दुश्मन आप पर घात लगाए रहते हैं, आप पर नज़र लगाए रहते हैं, आप पर चौबीसों घंटों की निगरानी लगाए रहते हैं, करते रहते हैं ये दुश्मन। जी, ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, अपने ही सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेशन वाले, पास पड़ोस वाले ही दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा है या वह तरक्की कर रहा है, वह सफलता के शिखर पर है, वह चार खुशी अपने घर में आ गई हैं उसकी तरफ से, उसके अपने कर्मों से, उसके अपने बल से, मेहनत से, तो अगला उसके दोस्त को, अगला उसके रिश्तेदार को, रिलेशन को, सगे संबंधी को, पास पड़ोस को यह हजम नहीं होता, विश्वास नहीं हो पाता, वह यकीन नहीं कर पाता। ईर्ष्या, द्वेष और जलन के कारण वह दुश्मन बन जाता है। उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई और अगले वाले की इच्छा पूरी हो गई। क्या ये दुश्मन नाम की बीमारी, ये दुश्मन नाम शब्द वास्तव में होते हैं? जी नहीं। ये हमारे अपने, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा विश्वास होता है, सगे संबंधी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो हमारी सखियां सहेलियां होती हैं, जो हमारे अपने होते हैं खास, चाहे वो किसी भी रिश्ता के हो, वही दुश्मन बन जाते हैं। चाहे वो अपनी माँ सगी हो या बहन हो या पत्नी हो या आपके किसी भी मामी, चाची, किसी भी रिश्ते रिलेशन में, और पुरुष में भी सब अपने ही दुश्मन, भाई भाई दुश्मन बन जाता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है। ज़मीन के लिए, हक के लिए, रुपया के लिए। 3 चीज़ें बताई गई हैं, जर जोरू ज़मीन, इनके लिए पहले भी लड़ाई होती थी, आज भी लड़ाई हो रही है और आने वाले समय में भी लड़ाई और दुश्मनी होती रहेगी। ये दुश्मनी बहुत ही गंभीर और आज भयावह और ख़तरनाक हो गया है। क्योंकि हमारे में देखेंगे और आप में देखेंगे तो यह दुश्मन पहले से, सतयुग से चला आ रहा है। दुश्मनी त्रेता में भी दुश्मनी था, द्वापर में भी दुश्मनी था, और आज कलयुग में भी इतना बड़ा दुश्मनी मोल ले रहा है लोग। दुश्मनी सतयुग में देवता और राक्षस थे उस समय, द्वापर में कृष्ण और कंस, कितने बड़े महाभारत हो गया। 1 इंच जमीन के लिए त्रेता में परिवार में ही दुश्मन, मंथरा की वजह से और अपने राज्य की वजह से, जमीन की वजह से, एक स्त्री की वजह से। कलयुग में आज कई देश बटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं जमीन के लिए, जर के लिए और धन के लिए। धन ये पैसे के लिए, रुपए के लिए, जबकि इंसान पैदा होता है तो कुछ भी नहीं लेकर पैदा होता है, और जब मरता है तो कुछ भी नहीं मरकर अपने साथ लेकर जाता है। खाली हाथ आया है या मुट्ठी हाथ बंद कर कर आया है तो खाली हाथ ही जाएगा, और उसके साथ ना ही कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जाएगा, और नंगा आया था तो नंगा ही जाता है। नंगा आया था तो नंगा ही जाएगा, लेकिन अपना ये दुश्मनी निभाकर, छोड़कर एक याद के रूप में देकर ही जाता है। आज हाल ही में, अभी वर्तमान में देखिए कि भारत पाकिस्तान में कितना बड़ा आतंकवादी
जो है कि एक कत्लेआम कर कर चले गए हैं पहलगाम में। ऐसे न जाने कितने सालों से ये चला आ रहा है। ये सिर्फ भारत देश की ही बात नहीं है, यूरोप में देख लीजिए, अफ्रीका की तरफ देख लीजिए, ईस्ट में देख लीजिए, वेस्ट में देख लीजिए, नॉर्थ में आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में भी, सब जगह ये दुश्मनी ना सिर्फ ये इंसान में है, पशु पक्षी में भी है, प्राणी में भी है, हर एक जीव जंतु जानवर में भी है ये दुश्मनी। कुत्ते में भी आपस में लड़ते रहते हैं, पक्षी कौवे सभी जितने हैं जानवर सब आपस में दुश्मनी किए रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं है। कुत्ते तो अपना, जैसे इंसान अपना क्षेत्र एरिया डिवाइड बांटा रहता है ज़मीन, वैसे कुत्ते एक जानवर डॉग वो भी अपना क्षेत्र एरिया डिवाइड बांटे रहते हैं। कुत्ता अगर दूसरे एरिया का दूसरे एरिया में चला गया तो वहाँ सब लोग मिलकर उसको भौंकने लगते हैं, काटने के लिए उसको लड़ाई करने लगते हैं, उसको अपने एरिया क्षेत्र से भगाने के लिए सबको बुला लेते हैं, अपने प्यारे मित्रों को, भाइयों को, सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, क्योंकि एक हमारा दुश्मन आ गया कब्जा करने के लिए, अटैक करो, इस पर आक्रमण करो, हमला करो। शायद ये काफिर आ गया है, ये काफिर आ गया, ऐसा सोचो कुत्ते की हो गई है। ये सोच बदलना होगा, दुश्मनी का नहीं दोस्ती का बढ़ाना होगा, और हमेशा के लिए एक प्रेम, एक अगाध, एक शक्ति, एक निर्भीक, जो कि आने वाले समय में याद रखा जाए। आप किस बात की दुश्मनी निभा रहे हैं, उसको प्रेम से, उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से, ईमानदारी से आपस में बैठकर शांति से बात कर सकते हैं, उसका निवारण निकल सकता है, हल निकल सकता है। और ये दुश्मनी केवल एक ही रिलीजियन धर्म में नहीं है कि हिंदू में ही हो, ये सभी धर्मों में आपको मिल जाएगा। पैगंबर जो अल्लाह, जो इस्लाम, मुसलमान जिसको बोलते हैं एक धर्म या पंथ मजहब कह लीजिए, उसमें मोहम्मद साहब को लोग गद्दी लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, कब्जा स्थापित करने के लिए मार दिए। बेटे में, परिवार में, बहू में, पत्नी में लड़ाई कितनी हुई। ईसाई धर्म में जिसको पंथ या मजहब बोल लीजिए, उसमें भी कितना जीसस को सताया गया, तड़पाया गया, मारा गया। बौद्ध धर्म में कितना बुद्ध को कितना सताया गया, तड़पाया गया, मारा गया, जहर का प्याला दिया गया। जीसस को तो किल ठोके गए, यहाँ तक कि लोग बताते हैं। और आज के इंसान उस समय के युग में नहीं रहेंगे, लेकिन एक पोथी पत्रा कहानी के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जानने को मिलता है। ऐसे ही जैन में भी है, सिख में भी है, और पश्चिम में देखा जाए तो सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था। ऐसे ही महान एक संत, ऋषि, तपस्या जो करने वाले, जो एक समाज को सुधारने वाले, एक सही मार्ग दिशा पर आए थे और आज भी आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आएंगे, तो उनको सताया जाएगा, दुश्मनी उनसे लिया जाएगा, उनसे मोल रखा जाएगा कि यह कायदे से न हो पाए, सही से समाज न चले। ये दुश्मनी ऐसी चीज़ है कि किसी को और किसी से ना हो तो करवा देती है, और किसी से हो तो और ज़बरदस्ती और ज़्यादा करवा देती है। दुश्मनी होती भी नहीं है, इसको करवाई जाती है। दुश्मनी करवाई भी नहीं जाती है, ये हो भी जाती है। सोचिए ज़रा, ये बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दुश्मन, दोस्त, ये सब कुछ की भी बातें पता नहीं चलती हैं। धीरे धीरे वो समाज की रीतियाँ कुरीतियाँ से सीख कर कितना बड़ा कट्टर दोस्त, दुश्मन बन जाते हैं, किसी को भी नहीं पता चलता। इसलिए दोस्ती प्रेम पूर्वक बनाए रखें। कोई आपका दुश्मन नहीं है, ना ही कोई आपका दोस्त है। जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद हैं, इस संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। अगर आप सही हैं तो दुनिया और जग, ये सारा संसार सही है। अगर आप गलत हैं तो ये दुनिया और सारा संसार गलत नहीं हुए, सिर्फ आप गलत हैं। क्या याद रखेंगे और क्या आप समाज को संदेश देना चाहते हैं? क्या आप मर जाएंगे तो आपको किस रूप में, किस संदेश के रूप में जानना चाहेंगे? वो आप पर निर्भर करता है। दोस्ती या दुश्मनी, प्रेम या सौहार्द या गलत या भयंकर क्रूरता, निर्दयता पूर्वक एक गलत इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेकिन दुश्मनी नहीं, दोस्ती का हाथ और प्रेम बढ़ाएं।
महादेव। नमस्कार।